नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के मेजर पेपर ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स यानी कि जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है खास। और ये है आपका ऑप्टिक्स का सिलेबस यूनिट वन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 यूनिट में आपका सिलेबस एज यूजुअल डिवाइडेड है। और ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस जहाँ से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी यानी कि हर स्टूडेंट, चाहे वो बीएससी का हो, बीए का हो या बीकॉम का हो, लाइक अदर बीसी और बीबीए की भी हो, हम सब के लिए स्टडी मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको वन शॉट क्लास भी प्रोवाइड हो जाए और कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास भी हम ला सकें। कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो वाक़ई में टाइम टेकिंग होते हैं, उनको लाने के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है या यूँ कहें मटेरियल तैयार करना पड़ता है। तो हम सारी कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे या बहुत ऐसे पेपर्स हैं जिनकी क्लासेस नहीं ला पाते हैं, उनके लिए हमें खेद है। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम क्लास ना से ही स्टडी मटेरियल आपको दे सकें। तो इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं आज ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशियल कोहेरेंस, यानी कि स्थानिक कोहेरेंस क्या है? स्पेशल कोहेरेंस रेफर्स टू द कोरिलेशन बिटवीन द फेजेस ऑफ ए वेव एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस, यानी कि स्थानिक कोहेरेंस तरंग के विभिन्न स्थानों पर चरणों के बीच संबंध को दर्शाता है। इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स टू प्रोड्यूस स्टेबल इंटरफेरेंस फ्रिंग्स, यानी कि यह निर्धारित करता है कि अलग अलग बिंदुओं से आने वाली प्रकाश की जो तरंगे हैं वो स्थिर इंटरफेरेंस फ्रिंज उत्पन्न कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी कि कालिक कोहेरेंस को आप परिभाषित कीजिए। टेम्पोरल कोहेरेंस इज द मेजर ऑफ एज कोरिलेशन ऑफ ए लाइट वेव एट ए सिंगल पॉइंट और ओवर टाइम, यानी कि कालिक कोहेरेंस किसी एक बिंदु पर समय के साथ प्रकाश तरंग के चरण संबंध का माप है। इट डिपेंड्स ऑन मोनोक्रोनेटिक क्रोमेटिक नेचर एंड स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द सोर्स, यानी कि यह सोर्स की एक रंगी प्रकृति और स्पेक्ट्रल चौड़ाई पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। स्टेट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ ये पूछने के चांसेज है कि यंग का द्विछिद्र प्रयोग बताइए। तो इस तरीके से इस पीडीएफ में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यूनिट वाइज बाइलिंगुअल फ्रेम में, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हेल्प करने वाली है। तो इस पीडीएफ को आप वेबसाइट पे जाओ जिसमें आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बड़े क्वेश्चन, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको भी हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है, आंसर के साथ इंक्लूड किया है। तो आपकी एग्ज़ाम अच्छे से हो, उसी का हम प्रयास रखते हैं, उसी का ही हम कोशिश करते हैं कि आपको मटेरियल वगैरह कुछ ला के दे सके। तो इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर पाओगे हमारी वेबसाइट पे जब आप जाओगे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल टैब पे आप जाइए, वहाँ पर सेमेस्टर थर्ड के फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो ये हमारी कोशिश रही आपके ऑप्टिक्स वाले पेपर के लिए कि टाइम थोड़ा-सा कम है, तो मटेरियल से एक बार आप थोड़ा बहुत काम चला लीजिए। तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको इस स्टडी मटेरियल ने किस तरीके से हेल्प आउट किया। और ऐसे जुड़े रहिए अपने करियर रेडीनेस के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।